हाँ जी, तो हमें तो बहुत खुश थी कि हमने यूरी एआई लॉन्च कर दी है एपीआई आप लोग के लिए और आप उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। बट बहुत सारे बच्चों के ग्रुप में और पर्सनली भी मैसेज आ रहे थे कि सर यूज़ नहीं कर पा रहे, यूज़ कैसे करना, कम से कम एक वीडियो दिखा दो। तो बस उसी को लेके आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और ऐसे नहीं कि बस सिंपल सा डेमो दिखा दिया। हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे और उस प्रोजेक्ट के अंदर लैंग चैन के अंदर कैसे आप यूरी आई का यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल क्लाइंट बना के कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हो, हर तरीके से जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सारे तरीके से हम लोग यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। और एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी हमारा हो जाएगा इसी बहाने। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। एंड सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्रीन पे चले जाना। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी रन हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ। और ये किस पे बना है, कम्प्लीटली यूरी आई का यूज़ करके यहाँ पर हमने इसे बनाया। बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट तो मतलब बहुत ही बेसिक है, ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस का है, बट यूरी एआई को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर विधिवत बताई गई हैं। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, लाइक इसे एक बार रन ही कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट भी हो जाए साथ साथ में। एंड एआई तो है ही आपके पास, एआई तो अब आपको एपीआई के खर्चा करने से बच ही गए हो, हैं। चलो, तो हमने देखा, सेलेक्ट किया लैंग्वेज पाइथन, और हम यहाँ पर कहते हैं कि मुझे कोई भी ये हमारा क्या है, कोड असिस्टेंट। तो कोड लिखने में आपको ये हेल्प करेगा। लाइक मैंने यहाँ पर डाला है, व्हाट इज फैक्टोरियल कोड इन पाइथन, ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर हम बिगिनर लेवल पे पूछ रहे हैं इसमें क्या है बिगिनर, क्या है एडवांस, ठीक है। तो हम इससे बोलते हैं जनरेट द कोड। तो ये क्या करेगा हमारे लिए, यहाँ पर कोड जनरेट करेगा। ये पता कैसा है, कोई ओपन एआई कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे गाइस, ना ही हम ग्रुप यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं यूरी आई का। समझ रहे हैं? तो ये देखिए हमारा प्रॉपर सा बढ़िया सा कोड आ चुका। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कहाँ अलग अलग कॉपी करूँगा, तो सिंपली मैं कॉपी करूँगा एंड डिबग करा देता हूँ। ठीक है, डिबग के लिए, तो डिबगिंग के लिए अगर हमें कोड डालना है देन सिंपली आप जाओगे और आपको यहाँ पर डिबग के लिए भी कोड डालना हो सकता है। एक्सप्लेन कराना चाहते हो देन आप चाहते हो इस कोड को एक्सप्लेन कराना, देन सिंपली आप यहाँ पर जाओ एंड अपने कोड को यहाँ पर बोल दोगे कि भैया इसे डिबग करा दो, ठीक है, एक्सप्लेन करा दो। जैसे हमने यहाँ पर चीज़ें डाली और इसे बोल देंगे आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दो। ठीक, ये हमारा यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन कर दिया पूरा कोड को बढ़िया तरीके से। ठीक, जो कराना वो सारी चीज़ें हम लोग करा लेंगे। एजेंडा क्या है उस पर चलते हैं। तो सिंपली हम ले चलते हैं आपको आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म पर, और सिंपल आप क्या करोगे, गूगल पे जाओगे, यूरॉन.1 टाइप करोगे तो आपके सामने एक प्यारा सा यूआई ओपन हो जाएगा। अब इस यूआई को आप देखोगे तो पहले तो आपको लगे यार मतलब कमाल का है, बट कमाल के फीचर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं। आई बिलीव कि आप जाके ज़रूर देखेंगे उन सारे फीचर्स को, क्योंकि अगर आपको आप फ्री में हम एपीआई दे रहे हैं तो और क्या क्या चीज़ें फ्री में देख रहे हैं, आपका ये बनती है बात कि आप जाके उन सारी चीज़ों को एक बार एक्सेस ज़रूर करिए। ठीक, चलो यूरी पे चलते हैं। एंड ये हमारा यूरी, अगर आपको नहीं पता पहली बार आए तो आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर हमारा आप मॉडल का यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली चैट कर सकते हो। बट इन केस अब आप लोग ठहरे डेवलपर, तो डेवलपर को सिर्फ यूज़ तो नहीं करना होता, उसे डेवलप भी करना है, कुछ बिल्ड भी करना होता है। तो बिल्ड करने के लिए हम एपीआई भी आपको दे रहे हैं। किस चीज़ की एपीआई है, बेसिकली ये हमारे जो मॉडल्स होते हैं, लाइक ये इन मॉडल्स की एपीआई दे रहे हैं। मतलब जीपीटी 4.1 आपने सुना होगा, ये हमारा फ्री हो चुका है और इसने जीपीटी 4.5 को भी बीट किया है। इसको हम फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई पैसे कुछ नहीं देना है। बट बात तो ये आती है, आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है, बड़ी बात है बिल्कुल बड़ी बात है। आप ओपन सोर्स में जाके कहाँ उसे डाउनलोड करोगे, कैसे आप उसे यूज़ करोगे, इतना आसान नहीं होता। तो सिंपली यहाँ आसान है क्या, हाँ बिल्कुल आसान है। तो आप आओगे यहाँ पर जेमिनी 2.5 का है, जेमिनी फ्लैश का दे रखे हैं, जीपीटी का मिनी भी दे रखे हैं, लामा भी दे रखे हैं, क्वीन भी दे रखे हैं, मिस्टल भी दे रखे हैं, एंड डीप सीक भी दे रखे हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। मतलब इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना अगर आपके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन है, राइट है। अब कितना है वो तो आपको पता, उसमें मैं बता भी नहीं रहा कितना सस्ता है, मतलब आप एक पिज़्ज़ा से कम ही है ना। चलो, तो भैया चलते हैं यहाँ पर एंड इन सारे मॉडल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं कैसे। देखिए हमारा, अगर आप एस डी के में आपको दिखाता हूँ, तो ये हमारा एस डी के अंदर आप जाओगे, नोट जेएस या पाइथन दोनों में आपको पूरा यहाँ पर चीज़ें दी गई, जैसे आपकी मर्जी वैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जाओगे, इसे इंस्टॉल करोगे, बहुत ही प्यारा तरीका है, सिंपल। आप जाओगे पिप इंस्टॉल यूरी आई एंड ये हमारा कोड दिया गया है, और यहाँ पर बस आपको अपनी एपीआई की यूज़ करनी है एंड जीपीटी का 4.1 नैनो मॉडल आप यूज़ कर पाओगे। एंड अगर आप इसका CLI देखना चाहते हो, लाइक क्या क्या चीज़ें हो सकती है, मॉडल कितने हैं, वो सारा कुछ देखना है, एपीआई की प्रॉम्प्ट एंड ऑल दिस थिंग CLI के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। थर्ड में यहाँ पर आपको दिख जाएगा लैंगचैन इंटीग्रेशन।
है ना। चलो, अब प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर आपको दिखाएंगे लैंगचैन का यूज़ करके जो प्रोजेक्ट क्रिएट कराएंगे। एंड अभी सिंपली एज अ जस्ट डेमो मैं आपको यहाँ पर क्या दिखा देता हूँ, यूरी यूआई को कैसे आप यूज़ करोगे। एक छोटा सा फाइल बनाते हैं एंड उस फाइल के अंदर ये सारी चीज़ें खटाखट करके दिखा देंगे, ताकि एक क्लियरिटी आ जाए दोनों चीज़ों को कैसे आप यूज़ करोगे। क्या कहते हो? चलो, तो इसके अलावा आप जाओगे थोड़ा सा कमाल की चीज़ें और जो भी हैं वो जाके आप एक्सप्लोर करोगे, बट उससे पहले आपके मन में एक सवाल आ रहा कि नहीं आ रहा होगा राइट, कि एपीआई कहाँ है, वो तो दिखाई नहीं, कोड दिखा दियो। हाँ, आप इधर आओगे ऑथेंटिकेशन, और ये रही आपकी एपीआई। मैं शो तो नहीं करूँगा, ठीक है, एक आईडी पे एक जनरेट हो जाती है। एंड सो सिंपली आपको क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना है यहाँ से, राइट। आप जाओगे सिंपली ये कॉपी हो जाएगी, शो करना चाहते हैं शो कर लो। बाकी ये बेस यूआरएल ऑल दिस थिंग्स है, उनकी ज़रूरत है नहीं अभी, तो सिंपली जितना काम की चीज़ है उतने पे ध्यान दो एंड इस एपीआई को कॉपी कर लो। बाकी एंड पॉइंट वगैरह का जो भी आपको चाहिए सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, आप जाके उसे देख सकते हैं। बट बाकी लिमिट एंड ऑल दिस थिंग बेस यूआरएल हमारा क्या है, कभी कभी जरूरत पड़ती है किसी यूज़ केसेस में, यहाँ से आप उठा लगे, और ये हमारे एरर्स का है, बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है, इतना ज़रूरी है नहीं। सो हम चलते हैं बीएस कोड पे अपने, एंड यहाँ पर देखो हमारा वो प्रोजेक्ट रन हो रहा था। सो मैं आपके लिए यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करा लेता हूँ, और सिंपल सिंपल से 2-4 स्टेप करके यहाँ पर आपको एक सिंपल सा लैंगचैन है हमारा इन्वायरमेंट, यहाँ पर यूज़ कैसे करेंगे उस कहानी को बताते हैं। तो पहले तो आपको क्या करना है, अभी क्या खो गया हूँ क्या कहीं, ये आ गया हम यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आने के बाद हम जाएंगे एसडीके पे, और यहाँ पर हम इस कोड को कंप्लीट कॉपी कर लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर हम जाएंगे, एंड ये रहा हमारा इंस्टॉलेशन के लिए। तो ऑलरेडी मेरे में तो इंस्टॉल ये होगी ही, तो ये देखिए थोड़ा सा इंस्टॉल ऑलरेडी हो चुका, तो आपके में कुछ ऐसे दिख जाएगा जैसे आप इसे इंस्टॉल कराएंगे। चलिए, तो ये हमारे यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी। अब हमें क्या करना है, एक छोटा सा कोड लिख लेते हैं, ताकि उस कोड के थ्रू हम लोग इसे डायरेक्टली यूज़ कर लें। आप चाहो तो सिंपली उसी कोड को यहाँ पर उठा के चिपका सकते हो, बट थोड़ा बहुत मैं चेंज कर देता हूँ, लाइक इसी कोड को उठा लेते हैं, ठीक है, इस कोड को उठा लेते हैं एंड इसको यूज़ करके यहाँ पर दिखाते हैं। क्या करना, फ्रॉम यूरी एआई आप इंपोर्ट करोगे, यूरी एआई क्लाइंट, ये हमारा क्लाइंट यहाँ पर आ जाएगा। बट उससे पहले हम अगर एपीआई एंड ऑल दिस थिंग्स को यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे, देन सिंपली हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं सॉरी इम्पोर्ट ओएस, एंड इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर चाहिए लाइक डॉट एन बी फाइल, तो उसको भी हम यहाँ पर ले आते हैं, लाइक फ्रॉम डॉट एन बी इम्पोर्ट लोड डॉट, ठीक। तो 3 चीज़ें हमने यहाँ पर इम्पोर्ट करा ली और इसको लोड करा लिया, एंड इसके बाद हमें यहाँ पर ओपन एआई को लोड करना है। देन सिंपली हम क्या करेंगे, अपना की डाल देंगे, लाइक एपीआई इक्वल टू ओएस डॉट गेट एन बी और यूरी एआई एपीआई की, और यहाँ जो अगर आप जाओगे देन डॉट एन बी फाइल के अंदर यहाँ पर मैंने एपीआई की डाल के रखी। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत, तो इतना आपको चेंजेस करने, नथिंग एल्स, ठीक। इतने चेंजेस कर दे ताकि आपकी एपीआई की आपको यहाँ पर वो अलग से डालना नहीं पड़े, है ना। बस अब अगर आपने यहाँ पर काम कर ही लिया है इतना सारा, अब एपीआई की तो बस सिंपली आपको बस ये वाली जो वैल्यू है लाइक ये, इसको रिप्लेस कर देना है हमें, ठीक है, इस चीज़ से रिप्लेस करा देना। तो ये रही हमारी एपीआई की डाल दी, और जो भी मॉडल आप यूज़ करना चाहें हम एक आपको करके दिखाई दे रहे हैं, बाकी तो इतना आप कर ही लोगे फिर, है ना। चलो, तो यहाँ पर हमने मॉडल यूज़ करके दिखा दिया आपको, और आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब आप जाते हो लाइक जनरेट डॉट कम्प्लीशन, एंड कम्प्लीशन के अंदर आपने ये चॉट डाला कि हाँ ठीक है चलेगा, ये बात भी चलेगी। एंड यहाँ पर जैसे आप एग्जीक्यूट कराओगे, तो ये देखो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। बट इनकेस आप चाहते हो नहीं मुझे तो आंसर पूरा चाहिए, मतलब एग्जैक्टली चाहिए, तो सिंपल आप जाके एक्सट्रैक्ट करा लो। आप जाओगे देन सिंपली क्या करते हो, चॉइसेस, ये हमारा चॉइसेस के अंदर आप गए, एंड ये शुड बी एन स्ट्रिंग, राइट। तो ये चॉइसेस हो गए, चॉइसेस को क्लिक करोगे देन आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इस इंडेक्स पे जाते हैं, सिंपली इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर, चलो आपको पूरा करके दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आ गए, आपको भैया 0th इंडेक्स पे आ गए, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, दिस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आप पहुँच गए हैं। नाउ हमें जाना है लाइक मैसेज, फिर मैसेज के जब अंदर आ जाएंगे देन हमें जाना है कंटेंट, ठीक। तो 2 चीज़ें और हमें थोड़ी सी अंदर जाना पड़ेगा। देन सिंपली हम जाते हैं मैसेज, मैसेज के भी अंदर हम जाएंगे। ओके, क्या गड़बड़ हुआ, राइट, ये मैसेज हो गया। एंड हम फिर से यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद हम जाते हैं कंटेंट के अंदर, ठीक है। चलो, एग्जीक्यूट कराया, और यहाँ पर देखिए आई बिलीव आपका आंसर जो है प्रॉपर आ गया। तो ये बस इतना सा तो आपको करना था। आई डोंट नो कहाँ पर दिक्कत आई, बट फिर भी अगर आई तो अब तो नहीं आएगी इसके बाद, इस वीडियो के बाद तो कभी आपको यूरी को कैसे यूज़ करना है, क्या समस्याएं आ रही हैं, उसमें तो दिक्कत फॉर श्योर नहीं आ रही।
चलो, तो ये तो हमने नॉर्मल जो क्लाइंट वाला कहानी थी उसके थ्रू यूज़ कर लिया ये वाला। ठीक, चलो अब एक क्या करते हैं, एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट भी बिल्ड कर लेते हैं और प्रोजेक्ट के थ्रू ये वाला जो हमारा लाइन चेन है इसके अंदर भी सेम ही कहानी है, कुछ अलग तो करना नहीं है, बट चलो यूज़ करके हम लोग देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। सो सिंपली इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर एक बिल्ड कर लें ताकि आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाएं। तो हम एक काम करेंगे एंड जो भी हमने यहाँ पर चीज़ें लिख रखी हैं उन सारी चीज़ों को हटा दें एंड आपके लिए यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट भी बन जाए तो आपका थोड़ा सा और फायदा हो जाए। यूरी तो सीखा, बट यूरी के साथ साथ एक प्रोजेक्ट भी अगर मिल जाए फिर तो बात ही बन जाएगी। ठीक, तो बस ये देखो हम सारा कुछ हटा दे रहे हैं यहाँ पर एंड फिर से आपके लिए हम बढ़िया सा एक प्रोजेक्ट बना दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हमारा डेमो फाइल थी जिसमें मैंने डेमो दिखाया। अब हम यहाँ पर 3 फाइल क्रिएट करा रहे हैं, एक तो AI इंजन, एक app.py और एक हमारी फाइल है main.py। अब बाकी रिक्वायरमेंट और टेस्ट के अंदर जो भी आपको इस चीज़ के लिए रन करना है वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैं क्या रन करना है, फास्ट API एंड हमें चाहिए थोड़ा सा स्टिमलेट फ्रंट एंड के लिए। फास्ट API हम बैक एंड यहाँ पर करा रहे ताकि थोड़ा सा आप चीज़ों को सीखो, है ना, ज़्यादा चीज़ें यूज़ करो, बस इतना ही इंटेंशन था इस चीज़ के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इन सारी चीज़ों को डेवलप करना शुरू करते हैं बेसिकली, राइट है। चलो, तो हम सबसे पहले AI इंजन को डेवलप करेंगे। यहाँ पर बेसिकली बना लेंगे अपना छोटा मोटा सा जो कोड है उसे लिख लेते हैं यहाँ पर। जो इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पर इंपोर्ट कराएंगे। लाइक इंपोर्ट क्या कर लेते हैं, OS इंपोर्ट करना है और हमें यहाँ पर इंपोर्ट क्या करना हो जाएगा, .env से हम जाके इंपोर्ट करने वाले हैं क्रोम हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाओगे, फ्रॉम से जाके आपने इंपोर्ट करना है .env, ये हमारा हो चुका है। और हम अब जाएंगे लाइन चेन से, ठीक है, लाइन चेन, और लाइन चेन के अंदर से आप जाओगे तो वहाँ से हमें इंपोर्ट कर लेना लाइक फ्रॉम्स एंड ऑल दिस थिंग, क्योंकि छोटा सा हम लाइन चेन का पार्ट यूज़ कर लेते हैं ताकि आप यहाँ पर देख लो किस तरीके से हमारे यहाँ पर कहानी चल रही है। तो हम यहाँ पर जाएंगे इंपोर्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, तो नहीं, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज़ कर लेते हैं। चैट प्रॉम्प्ट, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। तो ये हमारी कहानी यहाँ तक आ चुकी है। अब बात आती है कैसे आप यूज़ करोगे यूरी AI को लाइन चैन के अंदर। तो बस ये है, ये कहानी है हमारी। उठाएंगे, चिपकाएंगे, ये रो, हो गया, लाइन चैन की कहानी भी खत्म। अब आप क्या करोगे, लोड डॉट एन बी हमारा ऑलरेडी था तो इसे बाकी जो भी API एंड ऑल दिस थिंग्स आएगी उसको यहाँ पर हमने लोड भी कर लिया है आसान तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है, और बाकी चीज़ें यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है लाइक API की एंड ऑल दिस थिंग्स, इन सारी चीज़ों को यहाँ से उठाओ एंड चिपका लो। ठीक है, इससे आसान और क्या ही बताएं आप। सो सिंपली हम आगे भी हमने अपना मॉडल लोड करना था यूरी आई LLM का, और यहाँ पर जाके हम API को रिप्लेस कर देंगे किस चीज़ से, जो भी API हम लोग यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, लाइक OS हमने ले रखा है तो डायरेक्टली आप जाओगे OS डॉट गेट ENB और इसके अंदर हमने डाल दिया यूरी API की। ठीक है, ये है, बाकी बहुत सारे तरीके जो मर्जी है उसे यूज़ करो, कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा बेसिक सा प्रोजेक्ट हो गया, यहाँ पर हमने UI का यूज़ कर लिया बेसिकली AI का, यूरी AI का, है ना। अब क्या करना है, अब हमें एक छोटा सा कोड बनाना जिसमें हम एक प्रॉम्प्ट लिखें कि हमारे कोड को एक्सप्लेन कर दे, और एक फंक्शन बनाना है जिसमें हम कोड लिखें कि वो हमारे कोड को डिबग कर दे, और एक और लिखेंगे जिसमें वो हमसे बोलें कि मेरे कोड को जनरेट करा दे। तो अलग अलग हमें 2-3 फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करा लेने। अब बेसिक है, आसान है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस फंक्शन लिखना है और उसके अंदर प्रॉम्प्ट पास करना है, ये चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का तो हम करे देते हैं। ये लो जी, हो गया एक्सप्लेन कोड। लैंग्वेज बताओगे आप कौन सी लैंग्वेज है, पाइथन है, कौन सी है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये नहीं है, पाइथन है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, क्या है। टॉपिक की बात कर लिया और लेवल की बात कर लिया। ठीक है, जो हम आप इधर देख पा रहे हैं इन सब की बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को जो भी आपको यहाँ पर देना था। और ये सब पास कैसे करेंगे, हम स्ट्रिंग में पास करेंगे, ये बता दिया। अब आपको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट दे देना और छोटी सी, मतलब बिल्कुल छोटी सी चैन बनाई और इस को हमने रन करके यहाँ खत्म कर दिया, तो एक फंक्शन बन गया। इसका कहानी बस इतनी है कि आपके लिए कोड को एक्सप्लेन कर देगा जो भी कोड आप वहाँ पर डालोगे। ठीक है, जो भी आप रिक्वायरमेंट सेलेक्ट करोगे उसके बेस पे ये कोड आपको दे देगा। अब दूसरा कोड क्या है, दूसरा फंक्शन क्या बना लेंगे, हम यहाँ आएंगे एंड एक डिबग करने के लिए फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, डिबग कर देगा ये हमारी चीज़ों को। तो आप आए यहाँ पर एंड ये आपके लिए टॉपिक एंड ऑल दिस थिंग दोनों आपने डाली, हमने एक चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डाल दिया और छोटा सा हमारा चैन बन गई। चैन बनने के बाद आंसर मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं यहाँ पर। तो फिर से हम जाते हैं, फिर से जाएंगे एंड एक काम और करते हैं। जो थर्ड पार्ट हमारा, थर्ड जो पर्टिकुलर काम है, जनरेट कोड। ठीक है, अब ये क्या करेगा, आपके लिए कोड को जनरेट करा देगा, लाइक जनरेट कोड। फिर उसकी भी सेम ही कहानी है कि नहीं है। देखो ये हमारा कोड जनरेट करा रहा है, यहाँ पर हमने चैन क्रिएट करा, यहाँ पर हम इसे इन्वोक करा रहे हैं, खत्म हो गया।
नाउ ये तो हो गया हमारा बेसिक सा इस एआई इंजन। एआई के अंदर हमने 3 कोड लिखे जहाँ पर हमने ओपन एआई और LangChain का यूज़ किया है, और इसका यूज़ करके 3 फंक्शन बनाए हैं। अब इनका यूज़ करके हमें, चाहे हम अपना फास्ट एपीआई का कोड का रन करना चाहें या स्ट्रीमलेट पर रन करना चाहें, उसके लिए दोनों फाइल और क्रिएट करा लेते हैं ताकि आपका पूरा पूरा एक प्रोजेक्ट भी बन ही जाए लगे हाथों। सो सिंपली चलते हैं चलिए मेन के ऊपर, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मेन के अंदर यूज़ करेंगे फास्ट एपीआई। ठीक, तो फास्ट एपीआई के अंदर आप जाओगे देन आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, फास्ट एपीआई को इंपोर्ट करिए। आपने कहा बिल्कुल करिए, एंड ये लो जी हमने कर भी लिया। अब बहुत बढ़िया बात है, पाइडेंटिक से बेस ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जो 2 चीज़ें हमने वहाँ पर क्रिएट कराई हैं, 2 नहीं बेसिकली 3, अब उन तीनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं भाई। तो फ्रॉम एआई इंजन, एआई इंजन से जाओगे तो आपको क्या इंपोर्ट करना है यहाँ पर, इंपोर्ट है ना, इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करना, यूरी एआई नहीं, क्या करना, जो 3 फंक्शन हमने बनाए क्या है, एक्सप्लेन कोड, एंड दूसरे का नाम यहाँ पर हमारा आ जाना चाहिए था डिबग कोड, एंड तीसरे का है जनरेट को। तीनों चीज़ों को हमने ले लिया। अब एक अपना छोटा सा एप्लीकेशन बना लेते हैं यहाँ पर, लाइक छोटा ही तो है बिल्कुल, है ना, फास्ट एपीआई। अब हम इस फास्ट एपीआई का यूज़ किया तो हमने बताना कि भाई किस टाइप का डेटा यहाँ पर आएगा, और इस सब में हम लोग डेटा कैसे यूज़ कर रहे हैं। चाहे हम लेवल की बात करते हैं, इस सब में स्ट्रिंग ही डेटा है हमारा बेसिकली, ठीक है, स्ट्रिंग ही डेटा है। तो क्या करेंगे, कोड बेस का क्लास बना लेते हैं। ये कोड है, ये कोड रिक्वेस्ट करना है आपको। उसके लिए आप आओगे, जो तीनों डेटा हमारा, लाइक लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे, लैंग्वेज वो भी हमारी कैसी रहेगी, STR, ठीक है, तो स्पेलिंग है क्यों दिखा रहा है ऐसा। टॉपिक की बात करते हैं, ये भी हमारा STR रहेगा। एंड इसी तरीके से अगर हम यहाँ लेवल की बात करेंगे तो लेवल भी STR ही रहने वाला है। एंड ये लो हमारा भाई जो डेटा आटा है उसकी सारी कहानी आ चुकी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम फास्ट एपीआई बना रहे हैं तो हमें अपने इसके लिए राउट वगैरह क्रिएट करने पड़ेंगे। तो चलो भाई वो भी कर लेते हैं, कुछ आसान है, कुछ दिक्कत है उसमें नहीं। @ लगाया, ऐप लिखा, एंड सिंपली कौन सी रिक्वेस्ट करनी है, हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है। एंड पहला हमारा बन जाएगा एक्सप्लेन कोड, एक्सप्लेन ही डाल देते, क्यों इतना मतलब, है ना। चलो, तो पहला हमारा राउट बन गया यहाँ पर एक्सप्लेन, और इसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो सिंपली नीचे आते हैं ये, और इस फंक्शन का नाम दे देते हैं, अरे भाई साहब इतना बड़ा सजेस्ट किया, एक्सप्लेन एंड दिस, और इसके अंदर हमें वैल्यू क्या पास करनी पड़ेगी, डेटा हमारा क्या है, कोड रिक्वेस्ट, ये हमने डाल दी डेटा। एंड दस इट आई बिलीव रिटर्न कराएगा एंड टू एंड एक्सप्लेनेशन, ना भी लिखोगे तो चलेगा, एक्सप्लेन कोड, डेटा लैंग्वेज, टॉपिक एंड लेबल, तीनों चीज़ें हमारी इसने चिपका दी हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों को ये हमारा एक वैल्यू के अंदर मतलब रिटर्न कराते हैं, जिसे हम बोलेंगे रिस्पॉन्स। तो ये गड़बड़ इसने कर दिया है, खैर कोई बात नहीं, रिस्पॉन्स, एंड ये रिस्पॉन्स हमारा कुछ ऐसा है, तो हम स्टोर करा लेते हैं, राइट है। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई, रिस्पॉन्स। एंड इस रिस्पॉन्स को हम बेसिकली डिक्शनरी में चाहिए, क्या हो रहा है ये लो भाई, ये काम भी हमारा निपट गया। यहाँ पर रिस्पॉन्स हमने क्रिएट कराया, लेट्स एक्सप्लेन कोड रिटर्न, ये क्यों यहाँ रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के अंदर हमने तीनों चीज़ों को यहाँ पर रिटर्न कराया, डेटा डॉट लैंग्वेज, डेटा डॉट टॉपिक, डेटा डॉट ये, और ये तीनों चीज़ें हमारी किसके अंदर हैं, के अंदर ई, इसके अंदर हैं। एंड इससे हम कैसे कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर जाके एक्सप्लेन कोड, एक्सप्लेन, ठीक है, ये हमारा यहाँ तक खत्म हो गया सर। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इसका बन गया, ठीक है। तो बस एक हमने यहाँ पर बना ही दिया सारा। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद के जो दोनों हैं हमारे, एक काम करते हैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पर डाल ही देते हैं। ये हमारा तीनों देखो आ गए, ठीक, एक्सप्लेन कोड आ चुका है, डिबग करोगे तो डिबग करने के लिए हमारा सिंपल यहाँ पर आ चुका है, जनरेट कराना है तो जनरेट वाला भी आपका यहाँ पर पूरी कहानी बन के आ। चलिए, तो ये बेसिक बेसिक आई बिलीव सबके आपने राउट वगैरह क्रिएट करा लिए। देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा तो किया नहीं, हमने जनरेट लिखा है, एंड जनरेट फंक्शन के अंदर कौन सा डेटा कैसा लेना वो, और उसके अंदर हमने यहाँ पर डाल दिया जनरेट कोड करके, खत्म। सेम ही हमने यहाँ पर भी किया डिबग कोड, और अगर एरर आ रही है तो ये बता देगा, नहीं आ रहा तो सब बढ़िया है। एंड सेम चीज़ यहाँ पर भी आ रही है, तो कुछ भी ऐसा है नहीं जहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। अब क्या करेंगे, छोटा सा तो प्रोजेक्ट है, एक और फाइल बची है आई थिंक, हाँ ये वाला पार्ट और बचा था। तो अब बताओ, चीज़ें समझ में तो आ रही होंगी ना, आ रही है ना। तो एक काम और करना कि इतना तो हमने चीज़ें देख ली है यूरॉन का, अब जाके तुम्हें क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, लाइक इसको कैनवा वाला पार्ट। इस पर जाओगे ना तो मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब एकदम आपको मज़ा आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर बोर्ड को भी देख सकते हो, और इस बोर्ड पे आप चाहो तो नाम भी लिख सकते हो, लाइक
जो भी जैसे यूज़ करना है हमने लिखा प्रिंस, राइट। या हमारा कोई डाउट आ रहा है, हमने यहाँ पर हम फोटो अपलोड की। अब इस फोटो को हम क्या चाहते हैं कि हमें इस पर समझ में नहीं आ रहा, हम जाएंगे सिंपली क्लिक करेंगे और इस पर जाके जो पूछना है पूछ सकते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें ना, सारी आपकी जितनी दिक्कतें हैं वो सब यहाँ पर सॉल्व होती रहेंगी। एंड ये आपको ज़रूर बताना कमेंट करके कि कैसा लग रहा है पहले तो ये वीडियो। एंड दूसरी चीज़, कितना एफर्ट हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं, हमारी टीम जो है बहुत मेहनत करके आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आ रही। तो आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ये सारी चीज़ें अगर हम बिल्ड कर रहे हैं, आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो आपको इससे फ़ायदा हो तो रहा है, हाँ या ना, जो भी आपका आंसर हो तुरंत करके बताइएगा कमेंट करके, है। चलो, और देख लीजिएगा, अगर आपको मन हो कि नहीं मुझे और भी चीज़ें पढ़नी है, देन सिंपली क्या करोगे आप, फिर यूरी से बाहर निकलोगे। ठीक है, पढ़ना है तो थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकलोगे। एंड चलो भाई, ये थोड़ा सा बैक आगे आ गए थे हम लोग। यहाँ पर जाके प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर जाके मल्टीपल कोर्सेज, एमसीपी जैसे लेटेस्ट कोर्सेज एंड लाइव कोर्सेज, मास्टर्स एंड ऑल दिस थिंग्स, सब की सब सारी चीज़ें बेसिकली आप एक्सेस कर ही सकते हैं यहाँ पर। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने को प्रोजेक्ट के ऊपर। क्या लास्ट फाइल हमारी बची है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं आसान से। आज तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे भाई, क्या यूज़ करेंगे, क्या आप गेस कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं, स्ट्रीमलिट। एंड स्ट्रीमलिट के अंदर से हम लोग क्या निकालना है? ठीक है। अब इसके अंदर से हमें क्या चाहिए भाई, रिक्वेस्ट वगैरह इंपोर्ट कर लेते हैं। एक और चीज़ है रिक्वेस्ट, ये हो गया ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना जो भी स्ट्रीमलाइट का हमें टाइटल वाइटल ऑल दिस थिंग्स सारी देनी है, उन सारी चीज़ों को दे देते हैं। तो सबसे पहले तो दे दिया टाइटल, राइट, टाइटल ईरूआई पोएम जनरेटर, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हमने टाइटल दे दिया। ये नहीं देते, ये तो कोडिंग असिस्टेंट है। ठीक है, हमारा क्या प्रोजेक्ट का नाम है, कोडिंग असिस्टेंट। चलो भैया, कोडिंग असिस्टेंट बाय फॉर स्टूडेंट, ठीक है, विद फ्री एपीआई। ठीक है, ये भी लिख ही देते हैं, है ना। चलो एपीआई की, चलो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, हमारा टाइटल बन गया। अब इसके साथ साथ हमें 3-4 सेलेक्ट बॉक्स बनाने। सेलेक्ट बॉक्स का मतलब क्या, आप जाके यहाँ पर सेलेक्ट कर पाओगे कि भैया हमें इनमें से क्या चाहिए, इनमें से क्या चाहिए। तो ये सेलेक्ट बॉक्स हमें हर यहाँ पर बनाने पड़ेंगे तीनों चीज़ों के लिए। तो पहला जाएंगे लैंग्वेज के लिए बनाएंगे, ये लैंग्वेज हो गई। और इसके लिए अगर हम जाते हैं लाइक सेलेक्ट बॉक्स, तो ये हमारा क्या बोलेगा, कुछ इस तरीके से बोलेगा, सेलेक्ट बॉक्स आप बना लो। एंड इसके अंदर हमें अपनी वैल्यूज को पास करनी है, लाइक जो जो जैसे जैसे आपको डालना। तो ये हमारा पहला सेलेक्ट बॉक्स बन गया, सेलेक्ट लैंग्वेज, राइट, हो गया खत्म इसका कहानी। एंड इसके बाद अब टॉपिक के लिए बनाओगे, फिर हम यहाँ पर लेवल के लिए बनाएंगे। तो चलो टॉपिक के लिए भी कर ही लेते हैं। टॉपिक ये हमारा इसका आ जाएगा, एंटर द सेलेक्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स एक अलग होता है जहाँ पर हम टेक्स्ट डालते हैं, और सेलेक्ट बॉक्स अलग होता है। ये देखिए सेलेक्ट बॉक्स बन गया। अब इस सेलेक्ट बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें ऐड ऑन करानी है, उन सारी चीज़ों को हम एक बार में यहाँ पर चिपका देंगे। तो है ये मेरा सिस्टम थोड़ा सा कुछ कुछ स्लो हो गया, आई डोंट नो क्या करना है। अरे क्यों क्लास को बीच में खराब, ओके। हाँ चलो, अब यहाँ पर आ चुके हैं हम, ठीक है, सेलेक्ट बॉक्स। अब इसके अंदर हमें सारी वैल्यूज पास कर देनी जो भी हम यहाँ पर इनपुट कराना चाहते हैं। तो आई बिलीव टॉपिक के लिए तो हम सेलेक्ट बॉक्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ तो हमें सेलेक्ट बॉक्स चाहिए ही नहीं है एक्चुअली। इसने सही सजेस्ट किया था, टेक्स्ट बॉक्स क्या चाहिए हमें, टेक्स्ट इनपुट, ये बॉक्स, ये चीज़ चाहिए यहाँ पर, टेक्स्ट इनपुट। अब इसके अंदर क्या है, आप जाओगे और एंटर कर दोगे, एंटर द टॉपिक। चलो, तो यहाँ तक सारी कहानी हो गई। अब हम बात करते हैं लेवल की। तो लेवल के लिए हमने इंटरमीडिएट, बिगिनर, एडवांस, किस लेवल की बात करनी है उसके लिए भी एक बना दी। साफ सूफ नहीं दिख रहा हूँ क्या, इतना सही तो दिख रहा हूँ वैसे और उसमें भी कैमरा ब्लर हो जा रहा, कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए एक चीज़ देखिएगा आप, कि जब भी हम अपना ये यूज़ कराते हैं, फास्ट एपीआई को यूज़ करेंगे, तो ये हमारे लिए क्या करेगा, ये हमने बनाया। अब यहाँ पर बाई डिफॉल्ट ये किस पे रन करेगा, लोकल पे, लाइक लोकल होस्ट पे रन करता है। तो अगर आपने यहाँ पर कोई डिफाइन किया होता कि नहीं इस होस्ट पे हमें रन कराना, देन वो वहाँ जाके रन करता। बट अगर हमने नहीं डिफाइन किया है, देन वो कहाँ पे जाके रन करेगा, तो यूआरएल हमें जो बनाना है वो कहाँ पे डाल देंगे, किस जगह पे रन करना चाहिए, ये वाला पार्ट। ठीक है, लोकल होस्ट पे जाके ये हमारा रन करेगा। एंड बस यहाँ से हमारा सारी कहानी हो जाएगी। अब हमें क्या करना, बेसिकली एक छोटा सा कोड डालना है। एंड इस कोड का पर्पस तो बस इतना है कि हम रिस्पॉन्सेस को अपना फेच करें, जो जनरेट कराएगा हमारा बैकएंड वाला पार्ट, उसके जो रिस्पॉन्सेस आएंगे इस एपीआई का यूज़ करेंगे हम। एंड उसका यूज़ करके हम फेच करेंगे रिस्पॉन्स। दैट्स द ओनली थिंग वी वांट राइट नाउ। ठीक है, चलो, तो फिर हम यहाँ पर आते हैं और अपना एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम हो जाएगा फेच। कहाँ लिख दिया, कर दिया, डेफ फेच
एंड फेच क्या करना है, रिस्पॉन्स। कुछ तो सजेस्ट किया है ये। चलो एंड पॉइंट हमने बता दिए हैं, पेलोड एंड ऑल दिस थिंग्स। क्या है ये, रिक्वेस्ट इज इक्वल टू पोस्ट एपीआई यूआरएल एंड पॉइंट जेसन डेटा, जेसन डेटा क्या डेटा, पेलोड, और यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा पेलोड। ठीक है, तो ये हमारी कहानी इतनी होगी। हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है फेच करना, और अगर आप चाहो तो इन सारी चीज़ों को टाई एंड एक्सेप्ट में डाल सकते हो, मर्जी आए तो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी हमें रिस्पांस को यहाँ फेच भी करना पड़ेगा बेसिकली, तो सिंपली हम डालते हैं रिस्पांस, रिस्पांस डेटा, एंड रिस्पांस डेटा के अंदर हमें क्या चाहिए यहाँ पर, रिस्पांस डॉट जेसन, ये हमारा मिल गया। और हम एक कंडीशन डाल देंगे कि इफ डॉट क्या, इफ रिस्पांस स्टेटस, हटो भाई, कुछ भी मतलब कोई फ़ायदा है नहीं सजेशन वाले का, तो यहाँ पर हमें लिखना ही पड़ेगा सारा, लाइक इफ क्या है, रिस्पांस जेसन, रिस्पांस जाएंगे डेटा, और अगर ये हमारा यहाँ पर क्या आ रहा, जैसा रिस्पांस आ रहा है इन रिस्पांस डेटा, रिस्पांस, हाँ, इन रिस्पांस डेटा, देन हम क्या कर देंगे भैया, रिटर्न करा देंगे। और अगर नहीं आया देन हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा काम करना पड़ेगा, दैट्स द ओनली थिंग, है ना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अगर नहीं आया तो हम इसे रिटर्न करा देंगे। सिंपली मैं एल्स कंडीशन को यहाँ पर इस तरीके से चिपका ही दे रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने क्या कहा, कहा नहीं, इफ, जब, सॉरी गाइस, थोड़ा सा कॉल आ गया था। तो हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट करा रहे थे। तो सिंपली कहाँ पे क्या कोड चल रहा है हमारा, हम यहाँ पर आए हैं, एक्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, बट हमने अभी ट्राई यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर आप जाओगे एंड लिख दोगे लाइक ट्राई, तो अब ये ट्राई आएगा, देन ये हमारा एक्सेप्ट इधर आ जाएगा, एंड ये ट्राई हो गया। अरे भाई साहब, मामला ही ख़राब हो गया है। ये ट्राई है, ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, ये इससे हम रिटर्न कराएंगे, एंड ये ट्राई के अंदर तो हमारा एल्स होना चाहिए, ये एल्स है, ये कहाँ, अरे भाई क्या ये हो, ये टर्न, कभी भी कुछ एक्सेप्ट के नीचे इधर आना, ये हो गया। तो अब कहानी कहाँ पे बिगड़ रही है, जब दिस पोस्ट, ये सब क्या कचड़ा यहाँ पर दिख रहा है। चलो, आई थिंक अभी कमाल हमारा हो चुका है। ठीक है, तो वो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पर आ गए थे जिसकी वजह से आई थिंक इतना सारा वो सब यहाँ पर कचड़ा बन गया। कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस इतनी अपनी 3-4 बटन बना लेनी, लाइक एक एक्सप्लेन वाली, और एक डिबग वाली, और एक ये जनरेट वाली, ये 3 बटनें बना लेना है। सिंपली जाएंगे, बटन का कोड तो आई बिलीव आपको पता होगा कैसे बनाते हैं, एस टी डॉट, और जो भी आपको बटन बनानी है यहाँ पर, लाइक हम जाएंगे, लाइक इफ आप इस बटन को दबाओगे, एस टी डॉट बटन, और इसके अंदर आप जाके यहाँ पर लिख दोगे लाइक एक्सप्लेन कोड, देन ये हमारे कोड को क्या कर देगा, एक्सप्लेन कर देगा भैया। राइट, चलो तो थोड़ा सा ख़त्म करते हैं इसे, तो मैं चिपका देता हूँ बटन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर बना देता हूँ जल्दी से। ये रहा हमारे, हाँ, ये रहा। ठीक है, कोई समस्या, एक्सप्लेनेशन और फिच रिस्पॉन्स, ये हमारे कोड को एक्सप्लेन करा देगा, एंड आंसर मिल जाएगा हमें सारे लेवल लेवल सेलेक्ट करके, ये हमारा यहाँ पर आंसर। तो बस इसी तरीके से हम बाकी एक दो जो बटन बची हैं उन दोनों बटन को भी बना देंगे। तो ये रहा भैया हमारा बाकी पार्ट। तो कनेक्शन भी समझ में आ गया ना, ये हमारा देखो यूआई वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर हमने सेलेक्टर बनाया, यहाँ पर हमने बटन बनाया, और ये हमारा मेन फंक्शन हो गया जहाँ पर हमें रिक्वेस्ट मिल रही है। अब इसका करना क्या है, अब इनके बीच में कनेक्शन कैसे बैठा, ये देखो, ये हमने जो यूआई लिया था इसका कोड कहाँ लिखा है इधर, तो इससे जो भी आंसर जनरेट होगा उसके लिए हम इसे एंड पॉइंट बेसिकली इसका यूज़ कर रहे हैं ऐप के अंदर, और इसको हमने एपीआई यूआरएल के अंदर डाला जो कि हम यहाँ पर इसे यूज़ कर रहे हैं। तो पूरा हमारा जो रिक्वेस्ट है, जो यूआरएल बनेगा वो यहाँ से बन जाएगा। चलो ये चीज़ समझ में आ गई। अब अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो डायरेक्टली फास्ट एपीआई पे, तो वहाँ पर भी चेक कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। एंड इसके लिए जो हमारा यहाँ पर इंजन के अंदर हमने जो चीज़ें बनाई थी उन सारी चीज़ों को तो हम लोग यहाँ पर मेन के अंदर लाए जा रहे हैं, ये लेके आ गए हैं। तो सारी चीज़ें कनेक्ट हो चुकी, फाइल हमारी बन चुकी। अब आपको क्या करना, सिंपल सा जाना है, ये तो क्या कबाड़ा हो चुका है, कोई बात नहीं, यहाँ पर जाके इन दोनों फाइल्स को आपको बस रन करा देना। इतना सारा एरर दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है।
तो बस आप जाओगे यहाँ पर, इस तरीके से आपको कोड यहाँ पर दिख जाएगा। सिंपल है कहानी, राइट। इसे जाके रन करा लेना। रन कैसे कराना है, 2 टर्मिनल ओपन करने पड़ेंगे। तो कैमरा ब्लर क्यों हो रहा है भाई, ठीक है। 2 टर्मिनल आप ओपन कराओगे एंड इन दोनों टर्मिनल में होगा क्या, पहला तो आप कराओगे लाइक ये, मैं लिख देता हूँ एक बार कि कैसे आप इन दोनों चीज़ों को रन कराओगे। तो लाइक पहला कमांड, मैं रीडमी फाइल तो है नहीं हमारे पास, तो मैं एक रीडमी फाइल क्रिएट करता हूँ। रीडमी डॉट डॉट एम डी। इस फाइल के अंदर मैं लिख देता हूँ। पहले आप कैसे इसे रन कराओगे, आप लिखोगे यहाँ पर यूबी कॉन, ठीक है, यूबी कॉन। और ये हमारा कहाँ चल रहा है, मेन फाइल के अंदर ऐप, ठीक है। ऐप चला रहे मेन फाइल के अंदर, और उसके अंदर हमें कैसे लोड करना, रीलोड, ताकि अगर आप कुछ भी चेंजेस करोगे वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला कमांड आपको ये करना है एक टर्मिनल के अंदर। दूसरी जगह आप जाओगे तो वहाँ पर हमारा स्ट्रीमलेट चल रहा है, ठीक। तो स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी बाई, हो गया खत्म, ठीक है। तो इन दोनों कमांड को आप जाकर रन कर लोगे, आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। तो सिंपली बस इतना ही था, और जाके आप इसे रेफ्रेश करते हो, देन आई बिलीव एवरीथिंग, ठीक है। तो भैया हमारा प्रोजेक्ट हो चुका है, और प्रोजेक्ट के साथ साथ जो यूरी की कहानी है वो पूरी कहानी हमें समझ में आ गई होगी। तो जस्ट अगर आप इधर देखोगे, कहाँ चला, एक तो ये गायब हो जाता है, देखिए यहाँ पर आओगे एंड आई डोंट नो गाइज, मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया है। बंटी का तो साबुन था, मेरा तो सिस्टम यूरी। एंड आई थिंक रिफ्रेश करना है, रिस्टार्ट करना है एक बार। तो यहाँ पर जाके आप एपीआई वाला पार्ट है, हमें लगता है अब सारी चीज़ आपको इसका एसडीके वाला पार्ट क्लियर हो चुका है, बस यूज़ कर लोगे, खत्म कहानी। चले, चलो बस इतना ही है आज के लिए, इतना रखते हैं, फिर बाकी मिलते रहेंगे आगे की क्लासेस में। एंड अगर आपको कोई समस्या है, डाउट है, दिक्कत है तो बताते रहिएगा। बाकी आई बिलीव कनेक्ट में तो हैं, ग्रुप में तो आप हो ही। एंड बताओ कि यूरान कैसे लग रहा है, किस यूरान के जो नए नए फीचर्स आ रहे हैं वो कितना आप एंजॉय कर रहे हो। थोड़ा बहुत कमेंट वमेंट में भी बात करा करो, क्योंकि हमारी क्लास तो लाइव है नहीं। अब लाइव क्लास नहीं, रिकॉर्डेड में मिल रही है आपको, तो कैसे आप बात करोगे, कमेंट में करो, है ना। चलो, थैंक यू गाइस, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में फिर।